चलिए सभी बच्चे ध्यान दें, जैसे कि 17 जनवरी कल आपका सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का पेपर है और आज की क्लास में अपन करेंगे जो इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, जल्दी से देखिए पहला प्रश्न आपका, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है? आप सभी को पता है 3/4 इसका सा उत्तर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को अपन कंप्लीट इसमें करेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये दूसरे का हो जाएगा आपका 1972 दा वाला हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये आपका दा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो तीसरे का हो जाएगा आपका बा वाला, चेन्नई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास को 1 से 2 बार देखिए, पूरा याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1916 वाला हो जाएगा। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? ये पांचों प्रश्न इसका हो जाएगा फ्रेडरिक शर्यू, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। उपयुक्त सभी, राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, तीनों है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कपास। तो देखिए इसमें ऑप्शन में नीचे आंसर भी दिया, आप यहाँ से भी इसको मिला सकते हैं। तो कपास, जिसको अपन अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं, कॉटन का पहला प्रतीक थी, तो ये होता है नए युग का, ठीक है। दूसरा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव के आधार पर किया जाता है? तो भाषा के आधार पर किया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। और तीसरा, भारत में सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है? तो ये आपका केंद्र की सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। चौथा है, खालिस्तान दिया है पर आधारित सामाजिक विभाजन से वो भारत में ही है? तो ये हो जाएगा आपका जातिवाद, ठीक है। पांचवा देखिए यहाँ पर, पांचवा दिया, औसत आय को भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और छठा है आपका, प्रत्येक क्षेत्र के श्रमिक वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्टिव सही है लगभग उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना, और पेपर बहुत इजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए, सत्यासत्य करेंगे अपन। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, ये आपका असत्य, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, ये आपका सत्य है। और तीसरा हो जाएगा, भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये जो तीसरा ये भी आपका क्या है? असत्य है। चौथा देखिए, जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा दिया जाता है, ये आपका सत्य है। और पांचवा, यहाँ निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता, है ना, वहाँ महत्व नहीं रखता, तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। छठा देखिए, 1913 से 1918 के बीच कीमतें क्या हुई? आधी रह गई थी, ये आपका सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग संभावित प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपका जोड़ी पे बढ़ते हैं अपन। तो जोड़ी में देखिए, पहला सीमेंट का कारखाना, तो ये आप सभी को पता हो सीमेंट का कारखाना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है द्वितीय क्षेत्र के। आप दूसरा आपका करेंसी, तो करेंसी क्या है? किसी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। अब तीसरा प्रश्न, नई आर्थिक नीति लागू की गई, तो ये की गई भैया आपका 1991 में लागू की गई। अगला है चौथा, आधी से ज़्यादा आबादी गरीब, तो गरीब का हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की है। पांचवा है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो ये जो सम्मेलन हुआ था ना आपका, ये हुआ था आपका 1931 में। और चाय जो है, जैसे कि आप सभी जानते हो, सबसे उत्पादक देश जो है उसका राज्य जो है आपका असम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन वहीं पे होता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, अगला प्रश्न हमारा। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं करा है प्लीज़ वो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। अगला प्रश्न देखिए, हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में, ये भी आया हुआ है ना। लॉर्ड बायरन कौन था? तो यह अंग्रेजी कवि था। चौथा आपका, अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1923 में किया गया था। और पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक समृद्धि के मापने में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है? तो ये हो जाएगा आपका तानाशाही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी है, इनको भी पढ़ के जाइए आप लोग, कल एग्जाम में हो सकता है आ सकते हैं ये क्वेश्चन कुछ दिए इसमें, इसके शॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए और भी दे, देखो सामाजिक विज्ञान आदर्श प्रश्न पेपर से भी अपन ने लिए हुए हैं। अगला है आपका सही विकल्प, भविष्यवाणी के आधार पर 2025 में, तो देखिए भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 करोड़ लोग। कितने लोग? 20 करोड़। इसलिए पानी बचाइए और जीवन बचाइए। दूसरा है, भूदान आंदोलन को किसने चलाया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है, तो आयात वस्तु किसे कहते हैं अपन, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल, आयात वस्तु है आपका। आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा है, सिंगली को श्रीलंका में राजभाषा घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथे का 1956 आ हो जाएगा। फिर पांचवा, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी है? तो ये हो जाएगा आपका 14.36%। चलिए आगे बढ़ता है, स्पीड से क्लास को करना है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य सभी बच्चों को पता है, केरल है, और आपको भी याद होना चाहिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कर लेते हैं इसको भैया अपन। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः
क्या होता है, आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा है भारत में सड़क जाल जो लगभग कितना किलोमीटर है, 56 लाख किलोमीटर है। और राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में की गई थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। चौथा है आपका मार्च 1919 में बम्बई में एक क्या होता है, खिलाफत समिति का गठन हुआ था। तो चौथे का हो जाए खिलाफत समिति। पांचवा श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष कब हुई थी, 2009 में हुई थी। और छठा आपका अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान हो गए। सत्यासत्य देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग। बेरोजगार की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी पसंद करते हैं, तो ये आपका क्या है, असत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे आंसर दिए। दूसरा है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, ये आपका सत्य है। तीसरा है कृषि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये आपका सत्य है। चौथा है भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, ये आपका सत्य है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है, आपका असत्य है। और वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, ये आपका असत्य है। देखिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल मिलेंगे जो कि क्या है, अनावश्यक चीज़ें आपको बताते हैं कि कल का पेपर आ गया, ये हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर यूट्यूब पर एक दिन पहले नहीं आता है। हम इसमें कुछ ये नहीं बता रहे कल पेपर यही आएगा, हम आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। फालतू की चीजें चैनल पर नहीं पढ़ाई जाती और ना ही बताया जाता है। चलिए देखिए जोड़ी की बात करते हैं अपन, सरकार का बेहतर रूप। तो पहले का हो जाएगा आपका गा, ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र, ठीक है, ये हो गया गा। और गैर प्रजातंत्री देश, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे का चा वाला, तो चीन है आपका भैया। और भाई भोसले, तो ये तीसरा जो आपका घा हो जाएगा इसका ट्रेड यूनियन। और महामंदी हो जाएगा आपका का वाला 1929 में। और वंदे मातरम सभी को पता है किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और नेपोलियन की हार 1815, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते हैं। एक दृष्टि जरूर देख के जाए कल के पेपर के लिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, सॉरी चलिए, तो एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये असम, ठीक है। और दूसरा है उद्योग स्थापना विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं, तो उदारीकरण कहते हैं। और तीसरा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, 1953 में किया गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन थे। और पांचवा धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और छठा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला अनुपात क्या था, तो 1000 अनुपात में 943, ठीक है ना। ये और ये प्रश्न भी जितने भी दिख रहा है आपको, ये भी आईएमपी आप लोग कल पढ़ के जाइए। इनको 2-2 शब्द वाले ज़्यादा करने हैं आपको, 3-3 शब्द वाले कम करने हैं, ठीक है। ये और भी सही विकल्प आपको इसमें दिए हुए हैं, है ना, इनको भी आप लोग एक बार करके अवश्य जाइए, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना वगैरह दिया है इसमें, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप लोग इनको पढ़ लीजिए। और इसके आंसर दिए हुए नीचे देखिए यहाँ पर, ये सभी आप लोग यहाँ से मिलान कर लीजिए, क्लियर। तो ये संभावित प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ इसमें से आ जाए, है ना। और आप सभी को कल के लिए पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए मिला लीजिए। अब यहाँ पर ये जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, 2-2 नंबर वाले आपको छोड़ना नहीं है। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ।